महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत मिली और इसके बाद इनका मकसद है कि कैसे भी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए और इसी कोशिश में सभी जीते हुए 37 सांसदों के लिए मुंबई में स्वागत समारोह भी रखा। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन उसी दरमियान पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का मिशन साधते हुए उत्साह में कुछ ऐसा बोल गए जिस पर विवाद हो गया। नानी याद दिलाने जैसी धमकियां तक दे डाली। सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे बयान से जीतेंगे जहान? एक बार हम अगर होम मिनिस्टर बन गए ना, कुछ लोगों को ऐसा ठीक करेंगे कि नानी याद आ जाएगी। मतलब होम मिनिस्टर बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? और किसको नानी याद दिला देंगे अबू आजमी साहब? आखिर इनके बयान के मायने क्या हैं? क्या अबू आजमी बहक गए या फिर इन्होंने जानबूझकर ऐसा बयान दिया? एक बार मुझे बना दो होम मिनिस्टर यार। एक बार हम अगर होम मिनिस्टर बन गए ना, कुछ लोगों को ऐसा ठीक करेंगे कि नानी याद आ जाएगी। एक बार, और कौन बात ना, खाली यही लिए बस। लेकिन अगर अबू आजमी के जुबानी इंकलाब पर तसल्ली बख्श कानून लगाए जाएं, तो लगता है कि अबू आजमी साहब पूरी सोची समझी स्क्रिप्ट के साथ समाजवादी समर्थकों के सामने आए थे, क्योंकि नानी याद दिलाने वाले बयान से पहले उन्होंने एक और विवादित जुबानी बम फोड़ा था। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत थी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। देखो भैया, टकराना मत उत्तर भारतीय से, समझ लेना अच्छी तरह से। जब तक प्यास से रहे नहीं तो उठाकर पटक देंगे, 32 बाहर आ जाएगी, समझ लेना अच्छी तरह। ये कौन सी भाषा है और इसके दम पर महाराष्ट्र में जीत की अभिलाषा है? माना कि अबू आजमी जब भी बोलते हैं जहर बुझे जुबानी तीर चलाते रहे, लेकिन अभी जिस तरह से इन्होंने मुंबई की फिजाओं में जहरीले जुबानी बोल उछाले, क्या संसदीय परंपरा में ऐसे बयान जायज माने जा सकते हैं? और तो और उस जलसे और कार्यक्रम में अबू आजमी ने यह बयान दिया जहां समाजवादी पार्टी के 37 सांसद मौजूद थे, लेकिन किसी भी समाजवादी सांसद ने यह नहीं सोचा कि संसदीय लोगों के सामने अबू आजमी को ऐसे असंसदीय बयान नहीं देने चाहिए, बल्कि उल्टा वहां बैठे लोग इस पर तालियां पीट रहे थे। अब बीजेपी अबू आजमी के बयान पर समाजवादी पार्टी को घेर रही है, कह रही है अबू आजमी आजम खान की कमी खलने नहीं दे रहे। अबू आसिम आजमी, आप दाऊद इब्राहिम के गुर्गे बनकर बम कांड के अभियुक्तों की वकालत करो। नागरिकों की सुरक्षा में करना आता है। जहां तक दूसरों के लिए कुत्ता बिल्ली शब्दों का प्रयोग करोगे तो आपको भी लोग जो है इस तरह के शब्दों से नवाजेंगे। अबू आसिम आजमी तो पहले ही कुख्यात हैं भड़काऊ बयान देने के लिए, और आजकल आजम खान जेल में है, तो आजम खान की पूर्ति कौन करे? इसके लिए समाजवादी पार्टी में होड़ रहती है। सवाल ये उठता है, क्या यूपी में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अति आत्मविश्वास की डगर पर बहक गए हैं? और सवाल ये भी उठता है कि क्या एकता की बात करने वाले अखिलेश यादव अबू आजमी के इस बयान पर उनको नसीहत की घुट्टी पिलाएंगे, या फिर नसीहतें और शिक्षा सिर्फ दूसरों के लिए ही होती है और उनका खुद पर लागू होने या करने से कोई सरोकार नहीं? सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अबू आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं। उनका वहां पर बड़ा सम्मान है, लेकिन उनके ज्यादातर बयान विवादों को जन्म देते रहे। आपको हम उनके कुछ बयान दिखाते हैं, जरा उनको आप ध्यान से देखिएगा। सीए के खिलाफ अध्यादेश लाया जाना चाहिए, यह कहा अबू आजमी ने। यह भी कहा कि मजहब के मुताबिक वंदे मातरम नहीं बोल सकता हूं। यह भी कहा कि महिलाओं के पर्दा ना करने से सामाजिक बुराइयां बढ़ रही हैं। यह भी कहा कि आरएसएस वीएचपी मुस्लिमों के खिलाफ नकारात्मकता फैलाते हैं। अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान सवार हो सकता है, ये कह चुके हैं अबू आजमी। छेड़छाड़ की वजह लड़कियों के तंग और छोटे कपड़े हैं, यह भी कहा। कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा मरे हैं और पंडित कम मरे, यह भी कहा। अब सोचिए, एक जिम्मेदार नेता के इस तरह के बयान की आखिर उम्मीद क्या उनसे की जा सकती? आप ये खुद तय कीजिएगा। जी न्यूज़।